भक्ति इतनी कठिन क्यों लगती है? मित्रों, भक्ति एक अमूल्य जीवन का सार है। जो लोग संपूर्ण जीवन को अनुभव करना चाहते हैं, वे लोग भक्ति में अवश्य आएँ। पर जब लोग भक्ति करने लगते हैं, तब उनको भक्ति बहुत कठोर नज़र आती है। पर क्यों? क्यों हमें भक्ति कठिन लगती है? मित्रों, आज इसी पर बात करेंगे। मित्रों, भक्ति अपने आप में बहुत सरल चीज़ है, पर ये सरल साधना हमें कठिन लगती है। मित्रों, भक्ति तो सरल है, पर इसके स्टेजेस बहुत मुश्किल है। हम अनादिकाल से पाप करते आ रहे हैं, इस कारण हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, क्योंकि हम ही गलत हैं, इस कारण भक्ति बहुत कठिन नज़र आती है। मित्रों, भक्ति में 2 बातें हैं, सिर्फ़ वही 2 बातें अत्यंत कठिन हैं। बड़े-बड़े महारथी भी इन दोनों के सामने घुटने टेक चुके हैं। इन दोनों की वजह से ही भक्ति बड़ी कठिन हो गई है। पर वो 2 बातें कौन-सी हैं, ये आपका सवाल होगा। और पहला है अनंत निवृत्ति और दूसरा है माया की परीक्षाएँ और टेम्पटेशंस। मित्रों, भक्ति का चौथा स्टेज अनंत निवृत्ति है। मित्रों, हर साधक भक्ति करते हुए इस स्टेज में आता ही है। अनंत निवृत्ति का अर्थ है सारे विकारों से मुक्ति पाना। जब साधक इस स्टेज में आता है, तो भगवान उसके विकारों को नष्ट करने लगते हैं। जैसे ही ये स्टेज शुरू हो जाता है, तो निंदा, गाली, पराजय आदि शुरू हो जाता है। साधक का मन और हृदय निरंतर जलने लगते हैं और जीवन नरक जैसा लगने लगता है। लोगों का असली चेहरा दिखना शुरू हो जाता है और जीवन बेकार लगने लगता है। इस स्टेज को सहन करना बहुत बड़ी बात है। 90% साधक यहीं भक्ति छोड़ देते हैं। ये स्टेज थोड़ी लंबी होती है, पर इसका भी एक एंड होता है। जो साधक इस स्टेज में हैं, उनको भक्ति बहुत कठिन लगती है। जब विकार मरते हैं ना, तो बहुत दुःख देते हैं। जो भक्त इस स्टेज में हैं, वही इसको समझ सकते हैं। चौथा स्टेज पार होते ही भक्ति सरल लगने लगती है। तो जो साधक अनंत निवृत्ति के स्टेज में हैं, उनको भक्ति कठिन लगती है। तो यह पहली बात। और दूसरा है माया की परीक्षाएँ और टेम्पटेशंस। मित्रों, जब कोई साधक भक्ति शुरू करता है ना, तो उसको भक्ति से गिराने के लिए माया देवी कुतंत्र रचती हैं। माया देवी भक्त को गिराने के लिए अनेक लालच भेजती हैं और हर साधक बार-बार इन परीक्षाओं में हार ही जाते हैं। ऐसा कोई साधक नहीं जो माया देवी से जीत पाया हो। माया देवी भक्त को गिराने के लिए टेस्टी खाना, गैजेट, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, पैसा या पेट्स आदि को भेजती हैं। इसी को टेम्पटेशंस कहते हैं। भक्त लोग इन चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं और इन चीज़ों में रम जाते हैं और पराजय का अनुभव करते हैं। जब भक्त लोग हारते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। ऐसे साधक बार-बार हारते ही रहते हैं, क्योंकि माया में बहुत ताकत होती है। अच्छे-अच्छे भी यहाँ पानी पा चुके हैं। जब भक्ति में ऐसे टेम्पटेशंस आते हैं, तो भक्ति कठिन हो जाती है। पर साधक ये बात ध्यान रखिए कि भले ही हम करोड़ों बार हार जाएँ, पर हमें नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसी ईमानदारी दिखाएँगे ना, तो भगवान प्रसन्न होकर आप पर कृपा कर देंगे। मित्रों, परीक्षाओं में हारना जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप हार के भी भगवान के प्रति ईमानदार रहते हो या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। साधक भले ही अनंत बार हारे, पर उसे नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। इस अनंत निवृत्ति और टेम्पटेशंस में दुःख पाकर के साधक का सारा अहंकार और विकार नष्ट हो जाते हैं और भक्त पवित्र हो जाते हैं। पर हर साधक को टेम्पटेशंस को हमेशा मना करना चाहिए। ऐसे मित्रों, बाकी भक्ति तो आसान है, पर ये अनंत निवृत्ति और माया की परीक्षाओं की वजह से भक्ति बड़ी बोझिल लगती है। अगर ये 2 चीजें ना होते, तो हर कोई भक्ति खुशी-खुशी करता और धाम वापस चला जाता। मित्रों, भक्ति के इस युद्ध में हमें कभी भी नाम जप को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की शरणागति भक्तों का रक्षा कवच होता है और नाम जप ही अस्त्र होता है। इसलिए हर साधक भगवान के शरणागत बने और ईमानदारी से नाम जप करते रहें। यही वास्तव में सब कुछ है। अगर आपके कोई डाउट हो तो मुझे पोस्ट टैब में कमेंट अवश्य करें। अगर आपको भक्ति में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो बेझिझक कहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।